स्वागत है आप सभी को हमारे ESP चैनल में। मैं प्रत्याशा मैम। पिछले वीडियो में जो मैंने आपको बताया था कि WBPDCL का जो सिलेबस है, तो उसी सिलेबस का पहला यूनिट का पहला पार्ट का जो टॉपिक कवर करने से हम अच्छे से पढ़ पाएंगे, उसका मतलब अच्छे से सॉल्यूशन कर पाएंगे। और कौन कौन सा टॉपिक हम पढ़ने से उसी पहला पार्ट का पहला यूनिट का जो है कौन कौन सा टॉपिक हम कवर करने से आगे अच्छे से पढ़ पाएंगे और हम सिलेक्शन ले पाएंगे, तो उसी के बारे में मैं आज अभी आपको बताने वाली हूँ। तो ठीक है, पहला यूनिट जो है WBPDCL का जो सिलेबस का जो पहला यूनिट है, पहला यूनिट का जो पहला पार्ट है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ, तो उसका जितना भी टॉपिक कवर करना है, जितना भी मतलब इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो भी ज़्यादा ज़रूरी है, उसी टॉपिक के बारे में मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ। तो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ का जो टॉपिक, जो विषय हमें कवर करना है, अवधि जो करना है, जो कोर्स हमें, तो उसी का पहला मतलब उसका टॉपिक है एक्सीडेंट। एक्सीडेंट कैसे होता है, दुर्घटना कैसे होती है, उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद कॉजेस ऑफ इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट, इंडस्ट्री में जितने भी इंडस्ट्री हैं वहाँ पे कैसे एक्सीडेंट होते हैं, उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद फर्स्ट एड जो है प्राथमिक उपचार क्या है, तो प्राथमिक उपचार हमें कैसे करना चाहिए ऑक्यूपेशनल सेफ्टी के हेल्थ के लिए, हमारे हेल्थ के लिए, तो वो जानना है। उसके बाद आ रहा है आपका फर्स्ट एड बॉक्स। फर्स्ट एड बॉक्स क्या है वो भी हमें जानना है। उसके बाद आ रहा है आपका फर्स्ट एड बॉक्स मटेरियल्स। तो फर्स्ट एड बॉक्स में कौन कौन से ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिससे हमें खुद का मतलब ध्यान रखने में मदद मिलेगी। दूसरा आपका आ रहा है बेसिक लाइफ सपोर्ट। तो सहायता जीवन क्या है, वाह, बेसिक भी, इसको हम हाफ में बोल सकते हैं, आधा में बोल सकते हैं, इसका शॉर्ट फॉर्म में कि BLS मतलब बेसिक लाइफ सपोर्ट। तो सहायता जीवन क्या है और कैसे हमें इलेक्ट्रिसिटी से सहायता मिलेगी, वही हमें जानना पड़ेगा। उसके बाद आपका आ रहा है आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन मेथड प्रोसेस। किसी को अगर इलेक्ट्रिक शॉक लग जाए तो उसी के लिए उसके बाद उसको हमें जो आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन सिस्टम जो देना है, तो वो कैसे देना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। उसके बाद आपका आ रहा है इलेक्ट्रिक शॉक, मतलब विद्युत का जो झटका है वो क्या है, वो भी मैं आपको पूरी तरीके से बताऊंगी। इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ऑन ह्यूमन बॉडी। तो हमारे ह्यूमन बॉडी में विद्युत का प्रभाव कैसे पड़ता है वो भी आपको जानना पड़ेगा, वो भी मैं आपको बताऊंगी। फायर, नेक्स्ट टॉपिक है आपका फायर, आग क्या है वो भी आपको जानना पड़ेगा। उसके बाद टाइप ऑफ फायर, कितने टाइप के आग होते हैं वो भी जानना है। उसके बाद आ रहा है आपका फायर एक्सटिंग्विशर इक्विपमेंट। फायर एक्सटिंग्विशर का जितना भी इक्विपमेंट है उसके बारे में भी मैं आपको पूरी तरीके से बताऊंगी। उसके बाद आपका आ रहा है सेफ्टी साइन। सेफ्टी साइन क्या है, टाइप ऑफ सेफ्टी साइन, कितने टाइप्स के, कितने प्रकार के सेफ्टी साइन है वो भी जानना पड़ेगा। उसके बाद 5S कॉन्सेप्ट ऑफ सॉफ्ट स्किल। ये 5S कॉन्सेप्ट ऑफ सॉफ्ट स्किल जो है, ये एक जापानी कार्यस्थल संगठन है जो कि हमारे इलेक्ट्रिकल कोर्स में आता है, ये भी हमें जानना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आ रहा है कैटेगरीज ऑफ PPEs मतलब क्या है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। PPE किट तो आपको मालूम होगा, जो कि हमें इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा जब हम काम करते हैं, कोई भी हम इलेक्ट्रिकल का अगर ये वर्क कर रहे हैं, तो उसी सब सेफ्टी से बचने के लिए हमें PPE किट यूज़ करना पड़ता है। तो ये PPEs का फुल फॉर्म है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। तो इसका भी PPE किट्स का भी जितना भी कैटेगरीज है मैं वही सब भी आपको बता दूंगी। उसके बाद आपका आ रहा है सो इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म। तो हमारे इलेक्ट्रिकल लाइन में जितना भी ज़रूरी जानना फुल फॉर्म है वो भी मैं आपको बताऊंगी। आखिरी में आपका आ रहा है इस टॉपिक को कवर करने का पूरा तरीके से, जो है कि ऑक्यूपेशनल हैजर्ड्स, व्यावसायिक खतरा या जोखिम से हम कैसे बचें, उसी का हमें यहाँ पर सब कुछ जानकारी मिल जाएगा, जो कि मैं आपको बता दूंगी, जो कि है ऑक्यूपेशनल हैजर्ड्स। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।